क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई अलौकिक शक्ति होती है जो उन्हें महान चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। महान उपलब्धियां क्या वो बड़ी किस्मत बना सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं या साधारण दिखने के द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ शारीरिक आकार भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में मैं उन 5 आदतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको और अधिक समृद्ध व्यक्ति बना देगी। अगर हम इसके बारे में सोचना बंद कर दें तो हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, वो, मैं और आप दोनों। तो कुछ लोग अमीर बनने या प्रसिद्ध होने का प्रबंध क्यों करते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं। महान व्यवसाय जैसे एथलीट, बड़े व्यवसायी, अभिनेता, संगीतकार और भी बहुत कुछ, जबकि अन्य लोग एक ही स्थान से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो दूसरे लोगों से अलग होते हैं, जो नहीं है वो बार बार क्या करते हैं, अर्थात आदतें। कोई रोक टोक नहीं। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों की पहली आदत टाइम मैनेजमेंट है। बिना किसी अपवाद के उन सभी को ठीक ठीक पता है कि उनके पास क्या है और वो उस दिन क्या करने जा रहे हैं। यदि आप इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो ये एक कारण है कि वो जो करने का प्रस्ताव रखते हैं उसमें वो इतने कुशल हैं। सबसे पहले अत्यधिक महत्व और अत्यावश्यकता के कार्यों को अलग करना, काम शुरू होने के बाद उनके पहले घंटों का उपयोग करना, उसके बाद दूसरों को महत्व और तात्कालिकता के क्रम में हमेशा अलग करना। इस प्रकार अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने, समस्याओं को हल करने और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का प्रबंध करना। तो अगर आप अपना समय व्यवस्थित नहीं करते हैं तो आप सचमुच समय बर्बाद कर रहे हैं। पेपर कैलेंडर पर या यहाँ तक कि अपने मोबाइल पर भी अपनी नियुक्तियों और कार्यों को शेड्यूल करना प्रारंभ करें। कई टाइम मैनेजमेंट ऐप हैं ऐसी। दूसरी आदत जो आपको सफलता की राह पर ले जाएगी वो है लक्ष्य निर्धारित करना। बिल्कुल, ये आवश्यक है कि आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करना शुरू करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। छोटे, अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें, जैसे सुबह जल्दी उठें, पढ़ें और सबसे पहले व्यायाम करें। पूरे दिन अधिक ऊर्जावान रहने के अलावा आप पाएंगे कि आपका दिन बहुत अधिक फल देता है और अधिक केंद्रित हो जाता है और आपके जीवन के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्राप्त करने योग्य और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना याद रखें। अत्यंत कठिन लक्ष्य देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे प्राप्त न कर पाने के अलावा आप निराश होंगे और आपकी प्रतिबद्धता का स्तर प्रभावित होगा। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के साथ आप थोड़ा और बढ़ते हैं। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि प्राप्त परिणामों से आपको आश्चर्य होगा। तीसरी आदत जो आपको करोड़पति बनने के करीब ले जाएगी वो है पढ़ना, लेकिन बेतरतीब चीजें ना पढ़ें। आपको पढ़ना है कि आपके बल में क्या फिट बैठता है और वर्तमान क्षण में आपके लिए क्या फर्क पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सबसे अच्छा दीपक विक्रेता बनना चाहते हैं तो राजनीति पर किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक प्रासंगिक विषय होने के बावजूद और बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री के साथ ये आपके बल के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है। आप दियों के प्रकार, बेचने के तरीके पर किताबें, अनुनय पर किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पढ़ें कि क्या फर्क पड़ेगा और जिस क्षण आप जी रहे हैं उस समय ज्ञान लाएं। सफलता प्राप्त करने की चौथी आदत है त्याग करने को तैयार रहना। यह आदत देखने में आसान लगती है लेकिन बेहद कठिन है, क्योंकि ये अक्सर आपको सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन इसे बेहतर भविष्य और अधिक उपलब्धियों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान मिलता है तो आप अक्सर इसे पूरा खर्च कर सकते हैं और भविष्य के निवेश के लिए एक हिस्से को सहेजना भूल जाते हैं। हालांकि वित्तीय शिक्षा में सुधार हो रहा है, फिर भी बहुत से लोग अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं और ये एक ऐसी गलती है जो अमीर बनने की किसी भी संभावना को समाप्त कर देती है। तो जान लें कि समृद्धि और चलने के लिए आपको एक उज्जवल भविष्य काटने के लिए अक्सर बलिदान करने की आवश्यकता होगी। अंतिम लेकिन कम से कम 5वीं आदत विलंब न करने का कार्य है। विलंब धन का शत्रु है। आजकल फिल्मों, श्रृंखलाओं, सोशल नेटवर्किंग की स्ट्रीमिंग जैसे मनोरंजन की बहुत सारी संभावनाओं के साथ लोग अपनी पसंदीदा श्रृंखला और फिल्में देखने के लिए घर पर सोफे पर बैठने के लिए वास्तव में क्या नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे बंद करो, बल्कि इसे करने के लिए कुछ मिनटों का अनुमान लगाकर अपने समय का प्रबंधन करें। अपनी सबसे होनहार परियोजनाओं और जीवन में अपने सपनों के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करने की चिंता करें। अपनी सशुल्क गतिविधियों के बाद या सप्ताहांत के लिए सोशल मीडिया और मनोरंजन को छोड़ दें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि विलंब को कैसे समाप्त किया जाए। तो हारने से बचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।